हेलो बच्चों। आज हमने एक न्यू टॉपिक लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले इसमें जो हमने स्टार्ट किया है वो है हमारा जो ये आप तीन क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम क्या करेंगे, वो डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है। तो इसमें कुछ मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लिए हैं, तो आप इसको ध्यान से देखो। और हम लोग जानते हैं क्या जी कि जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला किसी दो पॉइंट्स के बीच में जो होता है वो पॉइंट्स क्या हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं। ठीक है। तो एक हो गया ए और एक पॉइंट को मैंने बी मान लिया है। ये इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बता देता हूँ डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। मान लेते हैं कि एक x1 है, एक y1 है, दूसरा कौन सा है, x2 है और y2 है। तो दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस d मान लेते हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर d मान लेते हैं, तो जो हमारा d होगा यानी ए बी इक्वल टू डी मान लिया, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का। ठीक है। और इसी फॉर्मूला का यूज करके हम ये तीन क्वेश्चन, ये जो तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ पर पॉइंट्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -5 7 और -1 3 दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें अब यहाँ पे पॉइंट्स तो मतलब हमें मानना पड़ेगा। कहने का मतलब है मानना इन द सेंस कि ए पॉइंट जो होगा हमारा मान लेते हैं कि -5 7 है और बी मान लेते हैं -1 3 है। ठीक है। लेट टू पॉइंट्स बी, ए -5 में हो जाएगा -5 7 और बी वाला पॉइंट्स हो जाएगा -1 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये दो पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, हम मान सकते हैं यहाँ पे कि ए पॉइंट है और हमारा ये बी पॉइंट है। तो ए का पॉइंट हम मानते हैं -5 7 और इसका पॉइंट मान लेते हैं -1 3 मान लेते हैं। क्लियर है। चलिए तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो जब भी एग्जाम में, जब बोर्ड के पेपर होता होगा ना, तो आपको हमेशा या किसी भी टेस्ट में आपको लिखना है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से स्टार्ट करना है। ठीक है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला से स्टार्ट करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी गेट से स्टार्ट करेंगे और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा हम क्या मानेंगे, ए बी हो गया। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट्स में हम इसको x2 है, जो x2 का जो पॉइंट है ना उसको मान लेते हैं -5। ठीक है। सॉरी, x1 का जो पॉइंट्स है यानी ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। तो y1 का पॉइंट्स के लिए मान लेते हैं 7। ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये x2 का पॉइंट -1 है और y2 का पॉइंट जो हमारा 3 है। ठीक है। बस इसी वैल्यू को आप देख रहे हो ना, x1 y1 x2 y2, यही पॉइंट्स को हमें यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है। तो x2 कितना है, देखो आप x2 का पॉइंट कितना है, -1 है, x1 कितना है, -1 है। तो इसको ब्रैकेट ये ले लो और यहाँ पे लिख देते हैं x1 कितना है, -5 है और इस तरह से हम देख सकते हैं स्क्वायर हो गया। ठीक है। यानी x2 का पॉइंट x2 कितना है, -1 रख दिया यहाँ पे, इसको ब्रैकेट में, माइनस वाले जो भी होंगे पॉइंट्स उसको हमेशा ब्रैकेट में लेना है और बीच में माइनस है तो माइनस रख दिया। x1 की जगह पे कितना है, -5, तो -5 को भी ब्रैकेट में लिया और ये स्क्वायर लिख दिया। फिर y2 कितना है, y2 हमारा 3 हो गया, y1 कितना है हमारा 7 हो गया। क्लियर। तो इस तरह से हमारा देखो, इससे सॉल्व कर रहे हैं अपन, कितना आ गया, -1। ठीक है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +5 स्क्वायर है और ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस और यहाँ पे -4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी ये 4 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से देख सकते हैं कि 4 4 जा 16 यहाँ भी हो गया और हमारा ये 16 हो गया। इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ कितना आंसर आ जाएगा, 32। अब 32 को आप तोड़ोगे
तो ये आ जाएगा हमारा, तोड़ के देख लो आप, 16 इंटू 2 होगा कि नहीं होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं 16 को हम निकालेंगे तो 4 इंटू √2 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ना सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना मीटर में दिया हुआ है, तो आसानी से हमको जो डिस्टेंस निकाल लेंगे ए बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा 4√2 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला यही यूज करेंगे क्योंकि हमें ये जो क्वेश्चन है ना इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब ये इन दोनों पॉइंट्स को डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, यहां भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारा ए का पॉइंट्स कितना है, ए बी है, और बी का पॉइंट्स कितना है, -a -b है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 a हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा हमारा b हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा -a हो जाएगा, y2 = -b हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ पे जो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, ए बी = क्या लिखेंगे वो हमने बता दिया कैसे लिखना है। यहाँ पे जब भी क्वेश्चन लिखेंगे ना, जब भी फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर डिस्टेंस निकाल रहे हो तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी = x2 - x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब निकालते हैं यहाँ से, यहाँ लिख दो आप कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे। तो x2 कितना है हमारा यहाँ पे -a है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। x1 कितना है हमारा, x2 हमारा -a है, x1 हमारा a है, और इसको अपन इस तरह से लिख देते हैं। y2 कितनी है, -b का -b है यहाँ पे, सॉरी y2 -b है, और y1 कितना है, b है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे निकालते हैं इसको। -a है तो -a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा -b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह से देख सकते हैं ये वाला कितना आ जाएगा, -a मिलके -2a हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -2b होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कितना आ जाएगा ये 4a² प्लस 4b², और यहाँ पे 4 कॉमन है। ठीक है, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं क्या आंसर आया, a² + b² इतना यूनिट्स आ जाएगा। तो इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में ये डिस्टेंस हो गया। क्लियर है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करा है, दो क्वेश्चन को बता दिया है, और ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप इस ये फॉर्मूला यूज करके आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब ये जो थर्ड वाला है ना, थर्ड वाला भी सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी देखते हैं, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि x1 जो है, x1 कितना है, यहाँ पे लिख दो v हैव से स्टार्ट कर सकते हैं। x1 कितना है, a sin थीटा, y1 कितना है -b cos थीटा, और यहाँ पे x2 कितना हो जाएगा -a cos थीटा, y2 कितना हो जाएगा हमारा b sin थीटा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे जो निकाल रहे हैं अपन, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, वी गेट लिखा यहाँ पे, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला, और कोई दो पॉइंट्स मान लेते हैं कि ये यहाँ पे इसका पॉइंट जो है मान लेते हैं कितना a है, और इसका मान लेते हैं b है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा ab, तो इसका स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा, इसका x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो आप कैसे निकाल रहे हैं, x2 कितना है हमारा, यहाँ पे x2 है हमारा -a cos थीटा, इसको ब्रैकेट में लिखो। x1 कितना है हमारा a sin थीटा, लिख दिया हमने, और हमारा y2 कितना है b sin थीटा, और यहाँ पे कितना है y1 कितना है, y1 है हमारा -b cos थीटा है।
ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। यहाँ पे कितना हो गया, a cos थीटा माइनस a sin थीटा, इस तरह से स्क्वायर हो गया। और यहाँ निकाल रहे हैं अपन b sin थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b cos थीटा, ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे a कॉमन ले सकते हैं, या ऐसे ऐसे बोले कि देखो दोनों जगह पे माइनस है, जब माइनस बाहर निकलेगा ना तो कैसे निकलेगा बाहर, ये इस तरह से निकलेगा, -1 का होल स्क्वायर की तरह पे निकलेगा। और क्या अंदर आ जाएगा, a cos थीटा प्लस a sin थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b sin थीटा प्लस b cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है, देखो ये प्लस हो जाएगा ना, +1 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, इसको अपन स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2a cos थीटा इंटू a sin थीटा हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी इसी तरह से हो जाएगा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2b sin थीटा इंटू b cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ देखो a cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे एक sin स्क्वायर थीटा है, a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, a cos स्क्वायर थीटा प्लस ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है, फिर इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये क्या है, ये b स्क्वायर वाला टर्म बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो और बचा कितना, देखो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 2 cos थीटा sin थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा कॉमन ले लेते हैं अपन, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा ले लिए कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ बच जाएगा a मिलके a स्क्वायर बच जाएगा, क्या बचेगा, a स्क्वायर, और यहाँ क्या बच जाएगा, b स्क्वायर बच जाएगा, है ना। देखो ना, b मिलके b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा मैंने इन दोनों में से क्या करा है, हमने बाहर कर लिया है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब ट्रिग्नोमेट्री जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें आप देखो कि वो में एक आइडेंटिटी बताया था कि cos थीटा प्लस cos sin थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो b स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। क्लियर है, ठीक है, मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए, इसके अलावा और भी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना आ गया, 2 sin थीटा cos थीटा, और आ गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक यहाँ पे दोनों कॉमन हो जाएगा, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा ले लिया मैंने, ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे करता हूँ कि ये लिख दिया मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना, जब sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा को 1 लिख सकते हैं, तो 1 को sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे sin थीटा कॉस थीटा अवेलेबल है इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, और ये जो आसानी से आइडेंटिटी बाहर हो जाएगा इसलिए हमने करा है इसको। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाला जो टर्म है ना, रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसमें है इसमें। ठीक है, अब इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b के फॉर्म में है, तो ये आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं बाद में स्क्वायर वाला टर्म है अभी रूट के अंदर दे दो, पूरा टर्म बाहर आ जाएगा, तो आ गया sin थीटा प्लस cos थीटा आ गया बाहर। ठीक है, और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हो गया यूनिट्स। इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी
बन गया आसानी से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, और हमने डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन के साथ आने वाले हैं। तो आप देखिए, समझिए, और कहाँ पे दिक्कत आ रही है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर से मैं इसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।